स्पेस हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में हम जितना जान जाएं और जानने की इच्छा होती है। स्पेस जिसके अगर सारे राज खुल जाएं तो हमारे जीवन के सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन इस स्पेस में है कुछ ऐसी जानकारियां या इनके बारे में है कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसी अनजाने अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो न केवल आपको एक्साइट करेंगे बल्कि जानकारी को भी कई गुना बढ़ा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आप ये सोचते हैं कि हमने अंतरिक्ष को अच्छे से जानना अभी शुरू ही किया है और अंतरिक्ष पर शोध तो अभी स्टार्ट ही हुए हैं। तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने आज से 400 साल पहले अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देख लिया था और कई सारे स्टेटमेंट्स अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने दिए थे। नंबर 2, क्या आप सोचते हैं कि अगर पानी को अंतरिक्ष में गर्म किया जाए तो वो क्या धरती जैसा ही उबलता हुआ नजर आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब धरती पर पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें कई भाप के बुलबुले बनते हैं और कई बुलबुले आपस में जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में पानी को गर्म करें तो उसमें एक ही बुलबुला बनता है जिसमें सारी भाप इकट्ठा होती है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सूट एस्ट्रोनॉट पहनते हैं उस स्पेस सूट की कीमत $12 मिलियन यानी कि 75 करोड़ 24 लाख रुपए होती है और यही स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट की जान स्पेस में बचाती है। नंबर 4, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले इंसान नहीं बल्कि कुत्ते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। जी हाँ, नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार 3 सितंबर 1957 को सोवियत स्पेस रिसर्चर्स ने स्पुतनिक 2 सैटेलाइट भेजा जिसमें पहली बार किसी जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया। वो एक डॉग था जिसका नाम था लैका। नंबर 5, बुध ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है और ये सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है और इसकी कक्षा सभी ग्रहों से चपटी है। नंबर 6, पृथ्वी से जहां हम एक दिन में एक बार ही सनराइज और सनसेट देखते हैं, वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सूर्योदय सूर्यास्त 16 बार देखा जा सकता है। जी हाँ, न्यूज 18 के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केवल 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, इसलिए वहाँ हर 45 मिनट में सनराइज और सनसेट दिखता है। नंबर 7, जॉन ग्लेन सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में स्पेस ट्रैवल किया था। 29 अक्टूबर 1998 को ये स्पेस में गए थे। नासा के 9 दिन के नासा स्पेस शटल ऑर्बिटर डिस्कवरी मिशन के लीडर बनके। नंबर 8, सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस में अकेले रहने वाली वुमन नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच हैं। जी हाँ, इंडिया टाइम्स के अनुसार इन्होंने 328 दिन स्पेस में अकेले बिताया और फरवरी 2020 को ये वापस अर्थ पे आ गईं। 14 मार्च को स्पेस में गई थी। इन्होंने यूएस एस्ट्रोनॉट पैगी विस्टन का 228 दिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरेनस पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है और इसका कारण ये है कि यूरेनस पर दोनों में से एक पोल लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने रहता है जबकि दूसरा अंधेरे में, और यूरेनस अपनी धुरी पर करीब 17 घंटे में एक बार घूमता है। इसका मतलब कि यहाँ का दिन 17 घंटे का होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर है। नंबर 10, जीन शूमेकर दुनिया के पहले और इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके अस्थियों को चांद पर दफन किया गया है। जी हाँ, 18 अप्रैल 1928 को जन्मे यूजीन शूमेकर, जिन्हें जीन के नाम से जाना जाता है, वो कई एस्ट्रोनॉट के ट्रेनर रह चुके हैं। 20वीं सेंचुरी में ये एक जीनियस थे जिन्होंने नासा के अपोलो मिशन की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका सपना था कि जिस चांद का वो अध्ययन दूर से करते हैं उस चांद पर वो एक बार जाएं, लेकिन उनकी बीमारी और एक एक्सीडेंट ने उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। बट 1997 में उनकी कुछ अस्थियां उनके सम्मान में चांद के साउदर्न पोल पर दफन की गई, जिससे वो पहले इंसान बन गए जिन्हें चांद पर दफनाया गया। नंबर 11, आप स्पेस में रो नहीं सकते। हाँ, क्योंकि लेस ग्रेविटी की वजह से आपके आंसू नीचे नहीं गिरते, ऐसा एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड ने कहा।
कि जब आप रोते हैं तो आंसू एक लिक्विड बॉल की तरह स्पेस स्टेशन में इधर उधर उड़ते रहते हैं या आपके आंख के आसपास मंडराते रहते हैं। नंबर 12, अंतरिक्ष में धातु के दो टुकड़े अगर आपस में टच हो तो वो चिपक सकते हैं। जी हाँ, चूंकि पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती तो धातु के ऊपर ऑक्सीकृत धातु की परत नहीं जम पाती, इसलिए दो धातु के टुकड़े अगर एक साथ चिपका दिए जाएं तो वो मेटालिक बॉन्ड बनाने के कारण आपस में चिपक जाते हैं। नंबर 13, एक स्पेस शटल को पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करने के लिए 7 मील प्रति घंटे की स्पीड से आगे जाना जरूरी है, क्योंकि अगर स्पीड इससे कम हुई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे ऊपर नहीं जाने देगी और इस वजह से स्पेस शटल फट जाएगा। नंबर 14, स्पेस में हमारी लंबाई 2.5 इंच से 3 इंच तक बढ़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी 3 इंच तक सिकुड़ी रहती है। वहीं जब स्पेस में अंतरिक्ष यात्री पहुंचते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी से ये ग्रेविटी का सिकुड़न खत्म हो जाता है और उनकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ जाती है। नंबर 15, 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम छोड़ा था जो हिरोशिमा में गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। 9 जुलाई 1962 को स्टारफिश प्राइम न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसमें स्पेस में यह धमाका 400 किलोमीटर तक फैला था। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट सूखा भोजन नहीं खा सकते, वो अपने खाने पर नमक या चीनी नहीं छिड़क सकते, क्योंकि सूखा भोजन स्पेस स्टेशन में इधर उधर घूमता रहेगा और ये अंतरिक्ष यात्रियों के आंख में जा सकता है। इस वजह से अंतरिक्ष में सूखा खाना नहीं खाया जाता, जो भी खाया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नंबर 17, अंतरिक्ष में सोना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अंतरिक्ष में सोने की कोशिश करते हैं तो आप इधर उधर तैरते रहते हैं और टकराते रहते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट अपने आप को एक बेल्ट से बांधकर बहुत ही मुश्किल से वहां सो पाते हैं। नंबर 18, शुक्र यानी कि वीनस सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। वैसे आप कह सकते हैं कि ये बुध होना चाहिए क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन आपको बता दूं कि भले ही वीनस सूर्य के सबसे ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के बादल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। इनमें से कौन सबसे ज्यादा आपको एक्साइटिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन तो दबा ही दें। और इसके साथ साथ अगर आप इसी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा इस तरह की जानकारी से एक्साइटेड रहें, तो जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन इसलिए दबा लें ताकि जब भी हम नई अपडेट लेकर आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब जाते जाते यही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।